नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कमर दर्द के आसन के बारे में बता रहा हूँ। कमर दर्द के आसन के 3 चरण होते हैं। उन चरणों को हम भली प्रकार से समझ के और शरीर को तान के करेंगे तो कमर दर्द का ये रामबाण आसन है। इस आसन को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जो गतिविधि मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ज़मीन के ऊपर इस तरह से लेट जाएंगे, बिल्कुल श्वासन की स्थिति में। और श्वासन की स्थिति में लेटकर 2 या 3 बार हम लंबे लंबे सांस लेंगे। इसके बाद में हम अपने दोनों हाथों को ज़मीन के समानांतर यूँ फैला देंगे। हथेलियाँ ज़मीन को स्पर्श करती हुई, दाहिने पैर को उठाते हुए, दाहिने पैर को उठाते हुए हम इसको बाईं तरफ स्पर्श करेंगे, सांस को भरते हुए। देखिए, मेरा जो बायां पैर है वो बिल्कुल सीधा है, दायां पैर ज़मीन के टच हो रहा है, हाथ दोनों फैले हुए हैं। श्वास में स्वाभाविक स्थिति में ले रहा हूँ। और कमर का जो ये हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये बिल्कुल कपड़े को जैसे हम निचोड़ते हैं उस तरह से निचोड़ रहा हूँ। वापस पैर को सीधा करेंगे। अब बाएं पैर को उठाएंगे और दाहिनी तरफ, दाएं हाथ की तरफ ज़मीन को स्पर्श करेंगे। देखिए, फिर वापस, फिर दाएं पैर को उठाएंगे और ज़मीन, बाएं हाथ की ज़मीन की तरफ, बाएं हाथ के फर्श की तरफ हम बिल्कुल स्पर्श करेंगे। कंधे को उठाना नहीं है, किसी भी कंधे को नहीं उठाना है। दोनों कंधे ज़मीन को स्पर्श करते हुए, हाथ फैले हुए। आप शुरुआत में जब ये आसन करेंगे तो शरीर में लचकता नहीं होने के कारण आसन करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप नित्य प्रति इसका अभ्यास करेंगे तो कमर में लचकता आएगी। लचकता के साथ में आपके कमर दर्द दूर होते जाएंगे। इसी का जो दूसरा स्टेप है, दूसरा जो चरण है, उसमें हम दोनों घुटने यूँ खड़े कर लेंगे, पैर यूँ मोड़ लेंगे और दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का फासला, 1.5 से 2 फीट का लगभग फासला हम रखेंगे। नीचे देखिए, आप इधर देखिए, आप दोनों पैरों में इस तरह से फासला करेंगे। यूँ फासला करके हाथ ऐसे ही फैले रहेंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे बाईं तरफ के जो हाथ है उस तरफ हम ज़मीन को स्पर्श कराएंगे। यानी बाएं तरफ मोड़ेंगे, गर्दन दाहिनी तरफ। यानी पैर बाईं तरफ तो गर्दन दाईं तरफ, पैर दाहिनी तरफ तो गर्दन बाईं तरफ, नज़रें हाथ की तरफ। वापस देखिए, आप पैरों की स्थिति देखिए, बिल्कुल दोनों पैर, दोनों घुटने ज़मीन को स्पर्श कर रहे हैं, कंधे ज़मीन को स्पर्श कर रहे हैं। इस आसन को, इस मकरासन के इस दूसरे चरण को इस रूप में करने पर अपनी जंघा के ऊपर भी प्रेशर, दबाव पड़ता है, जंघा भी मजबूत होती है। यह आसन भी आपको 5 बार करना है। 5 बार, यानी बाईं तरफ भी 5 बार और दाहिनी तरफ भी 5 बार।
इसके बाद में मकरासन का ही जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में हम हाथों को फैलाए रखेंगे और दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के इस तरह से अंटी डाल देंगे। देखिए, आप पैरों की स्थिति देखिए। अब बाएं तरफ हमने बाएं पैर, ये जो ये दाहिना पैर है, ये बायां पैर है। अब दाहिने पैर को हमने मरोड़ी डाल के बाएं पैर में डाल रखा है, तो बाएं पैर को बाएं पैर में डाल रखा है, तो बाईं तरफ हम ज़मीन को स्पर्श करेंगे। गर्दन दाहिनी तरफ मोड़ेंगे, कंधे बिल्कुल ज़मीन के स्पर्श करते हुए। ये देखिए, वापस स्वाभाविक स्थिति में आएंगे और इस बाएं पैर को दाहिने पैर के अंटी डालें। देखिए, पैरों की स्थिति देखिए आप। शुरुआत में आपके हो सकता है ये इस तरह क्या आसन करने में दिक्कत महसूस हो, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे उससे संभव हो जाए। देखिए, अब हमने दाहिने पैर के अंटी डाली है, तो दाईं तरफ ही इसको मोड़ेंगे। देखिए, कंधा बिल्कुल ज़मीन को स्पर्श करते हुए, नज़रें हाथ की तरफ। देखिए, इस आसन का ये जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण को करने से आपको जीवन भर, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, पैरों में जो कड़ापन आके पैर टेढ़े हो जाते हैं, वो कभी नहीं होंगे। जिन भाइयों बहनों माताओं के हो चुके हैं, वो भी इस आसन को करेंगे, नित्य प्रति इसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे पैर अपने वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। आसन की जो संख्या है वो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पहले आप 3 बार प्रत्येक आसन को कीजिए, उसके बाद में आप 5 तक कीजिए, फिर धीरे धीरे उन आसनों को बढ़ाइए। आसन को करने के बाद में आप स्वाभाविक रूप से पद्मासन में बैठकर कुछ देर के लिए ध्यान कीजिए। भाइयों बहनों माताओं दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। उसके बगल में जो बेल आइकन है, उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं, नया आसन डालूं, अपने शारीरिक व्यायाम से संबंधित कोई नई दिनचर्या आपको बताऊं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको फॉलो कीजिए, लाइक बटन पे भी क्लिक कीजिए। आपको इसमें कुछ सुझाव नज़र आ रहे हों तो कमेंट्स पर सुझाव भी डालिए। जय हिंद।